देखिए, इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत ये देखेंगे कि विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा और कैसे कम समय में पढ़ करके हम 80 मार्क्स का जो विज्ञान का पूरा पेपर बनेगा उसमें से कम 70 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, उनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। पूरा बुक का पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। पहले तो चैप्टर को देखेंगे और उसके बाद उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके पूरा जो साइंस है पूरा 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स में 40 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 40 आपके सब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब आएगा ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 40 करना रहेगा और 80 मार्क्स का ये भी रहता है, इसमें भी 40 आपको करने रहते हैं। तो कुल मिला करके आपको 40 ऑब्जेक्टिव करने हैं और 40 नंबर के ही सब्जेक्टिव करने हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पूरे विज्ञान में कुल कितने चैप्टर हैं? टोटल 16 अध्याय हैं और इसको 3 खंडों में बांटा गया। एक है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान में आपको 5 चैप्टर हैं और रसायन विज्ञान में भी 5 हैं और जीव विज्ञान में ज़्यादा एक चैप्टर, 6 चैप्टर, ठीक है। इन तीनों से मिला करके कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 80 मार्क्स का, ठीक, 80 मार्क्स का। अब देखिए, लेकिन इन 16 अध्यायों को भी पढ़ने बैठेगा तो उतना तो समय है नहीं। अब आपके पास कुल मिला करके 1.5 महीने का समय है, ठीक है, लगभग 45 दिन। 45 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस 16 चैप्टर में से कुछ 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अब से भी अगर आधे चैप्टर, मतलब 16 का आधा कितना हो गया? 8। अगर 8 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तब भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 80 में 80 आप करके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए वो 8 चैप्टर हैं कौन कौन से। सबसे पहली बार तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण। ये आपका चैप्टर है किसका? रसायन विज्ञान का। इससे कम से कम 15 मार्क्स का सवाल बनेगा। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। दूसरा है धातु और अधातु। इससे कम से कम सवाल बनेगा 10 मार्क्स का। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, लघुत्तरी भी बनेगा और दीर्घोत्तरी भी बनेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ करके बताया गया है। तो अम्ल, क्षार और लवण से 15 मार्क्स, धातु एवं अधातु से 10 मार्क्स का और कार्बन और इसके यौगिक से 6 मार्क्स का। ये टोटल आप लगभग 30 से 35 मार्क्स का आपका रसायन विज्ञान से इन 3 चैप्टर को पढ़ने से आ जाएगा। और रसायन विज्ञान में कुल कितने चैप्टर है? 5, लेकिन आप केवल 3 भी चैप्टर पढ़ के जाते हैं तब भी आप पूरे मार्क्स कर सकते हैं। अब बायो में देखिए, सबसे ज़्यादा 6 चैप्टर हैं, लेकिन इनसे आपको केवल और केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है जैव प्रक्रम और दूसरा है जनन। जैव प्रक्रम जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैव प्रक्रम से सबसे ज़्यादा लगभग 20 मार्क्स के सवाल आएंगे और जनन से लगभग 8। तो टोटल 28 से 30 मार्क्स के सवाल केवल 2 ही चैप्टर से आ जाएंगे। जीव विज्ञान में केवल 2 चैप्टर। अब बाकी बचा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपको 3 चैप्टर पढ़ने। सबसे ज़रूरी है प्रकाश, उसके बाद विद्युत धारा और ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश में आपको पढ़ना है, ये 12 मार्क्स का देगा, विद्युत धारा लगभग 8 मार्क्स और ऊर्जा के स्रोत। इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग 80 से 90 मार्क्स आपके क्वेश्चन उसमें दिखेंगे और आपको करना कितना है? 80 मार्क्स का ही। तो कुल मिलाकर के इस 8 चैप्टर को पढ़ करके भी आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, केवल 8 चैप्टर को पढ़ करके। उसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, तो अभी जिनके पास जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले इन कुछ टॉपिकों को पढ़ लीजिए। इसमें मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको 70 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, 70 प्लस ही मार्क्स रहेंगे, ठीक है। ये इतने टॉपिक हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को रोक करके आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। जिनको पूरे मार्क्स चाहिए उनको तो चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने, 8 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर पूरा नहीं पढ़ सकते, कुछ टॉपिक्स को केवल पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए देखिए सबसे पहला टॉपिक है मानव का शोषण, ठीक है। आपको बायोलॉजी में जो जैव प्रक्रम है उसमें शोषण एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद परिसंचरण तत्व, इसमें रक्त आ जाएगा, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जीवों में परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है। ध्यान रखिएगा पौधों और जीवों दोनों में पढ़ना है आपको। तो आपने अभी तक 4 टॉपिक देखा, मानव में श्वसन, परिसंचरण तंत्र और पौधों और जीवों में परिवहन और उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, 4 टॉपिक ये हो गया। विद्युत धारा के बारे में आपको पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी पढ़ना है और परिभाषा भी पढ़ना है, ठीक है। श्रेणी और समांतर संयोजन, बार बार इससे सवाल पूछेगा कि जो हमारे घर के उपकरण लगे रहते हैं श्रेणी क्रम में होते हैं कि समानांतर क्रम में होते हैं, तो इसका उदाहरण भी देखना है और इसमें क्या होता है ये भी देखना है, ठीक है। और ओम का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है इसमें। तो ओम का नियम
विद्युत धारा, प्रतिरोध, आप इसको नोट कर लीजिए और एक एक करके एक दिन में दो दो तो तीन तीन टॉपिक निपटाइए, आपको आराम से एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस, इनका जो भी आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन दोनों के बारे में पढ़ना है और इनका अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा, कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट में क्या लगाते हैं, डॉक्टर, दांत का डॉक्टर कौन सा लेंस प्रयोग करता है, या हम जब बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, आमने सामने दो दर्पण रख दिया जाए तो कितने इमेजेज बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, दर्पण और लेंस, ठीक है, ये टॉपिक। उसके बाद पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब अम्ल के लिए पीएच का मान कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, और क्षार के लिए क्या होना चाहिए, और ये लवण के लिए। ठीक है, उसके बाद से मेंडले का नियम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा मेंडले का नियम, और धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत, जैसे इसमें कई टॉपिक हैं, जैसे नवीकरणीय और नवीकरणीय, परंपरागत गैर परंपरागत, और ऊर्जा के स्रोत में आपका आ जाएगा जीवाश्म और गैर जीवाश्म। इन सब के केवल एग्जाम्पल आप देख करके, जैसे पूछेगा कोयला क्या है, ऊर्जा की किस तरह का स्रोत है। ठीक है, और है बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और पीओपी। ठीक है, इनका फार्मूला तो कम से कम देख करके ही जाएगा, और बेकिंग सोडा में का प्रयोग क्या है, वाशिंग सोडा का क्या प्रयोग है, और पीओपी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इन दोनों का फार्मूला कम से कम आप लोग देख करके जाइएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसी को बार बार पढ़िए। इतना भी पढ़ेंगे तब भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70+ से ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके इस टॉपिक को अगली वीडियो में पढ़ाता रहूँगा जैसे जैसे समय मिलेगा। जैसे पहला टॉपिक तो लगभग आपका खत्म हो गया है, मानव श्वसन, परिसंचरण तंत्र, परिवहन और उत्सर्जन तंत्र, ये तो टॉपिक खत्म हो गया है। फिर अगला वीडियो में मैं इसमें से कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो आएंगे, और खास करके जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं वो तो विशेष करके केवल इन टॉपिक को पहले कंप्लीट करें, उनके साइंस में कम से कम 70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आप केवल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और इसी तरह से मैं मैथ का भी और एसएसटी का भी, इन दोनों का भी ऐसे शॉर्ट में कुछ बना के दे दूंगा कि इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। बाकी जिनको डिटेल पढ़ना है उनके लिए अध्याय 1 है, अध्याय 2 में ये सब अगर जिनको ज़रूरत होगी आप लोग बताइएगा, उनको मैं भेज दूंगा। कि अध्याय 1 में जिनको नहीं, कि हमको इतने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमको पूरा पढ़ के जाना है, तो अध्याय 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, अध्याय 2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, अध्याय 3 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, तो वो लोग अगर आप लोग हमें मैसेज करिएगा, उसके आधार पर हम उनको ये पूरा डिटेल दे देंगे। लेकिन फिलहाल जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो इन टॉपिक पे ध्यान दें, और जिनको पूरे मार्क्स चाहिए कम से कम इन चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़े। ठीक है, ओके।